see you. तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हम माइकी नाम के आदमी को भागते हुए देखते हैं। तभी अचानक से उसके सामने एक बुढ़ा आदमी आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है। तभी माइकी की आंख खुलती है, उसे रियलाइज होता है कि ये एक सपना था। तभी माइक की पत्नी जाग जाती है जिसका नाम एनजी था। वह उसे पानी पीकर सो जाने को बोलती है। तभी माइक सोने ही वाला होता है। तभी अचानक उसे अपनी बेटी की आत्मा दिखाई देती है जिसका नाम सोफी है, पर यह सिर्फ माइक को ही दिखाई देती है, एनजी को दिखाई नहीं देती। कुछ सेकंडों बाद सोफी दीवार के थ्रू गायब हो जाती है। यह देखकर माइक बहुत डर जाता है। तभी वह ये सब एंगी को बताता है, पर एनजी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी अचानक सोफी के कमरे से सोफी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी माइक और एनजी दोनों सोफी के कमरे में जाते हैं और उसे देखते हैं तो उसकी हालत बिगड़ गई होती है, उसे बहुत तेज बुखार होता है। तभी वह दोनों उसे लेकर अस्पताल जाते हैं। वहां हमें पता चलता है कि सोफी की तबीयत पहली बार नहीं खराब हुई है, यह पहले भी कई बार हो चुकी है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। तभी डॉक्टर को उसकी पीठ पर एक निशान दिखाई देता है। डॉक्टर सोफी से पूछते हैं कि यह निशान कहाँ से आया। सोफी बोलती है कि मुझे नहीं पता। तभी डॉक्टर माइक और एनजी से पूछते हैं, पर उन्हें भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी हमें मूवी के अगले सीन में हमें बताते हैं कि डॉक्टर और नर्स आपस में बात करते हैं कि सोफी के सिम्टम्स उनके प्रीवियस पेशेंट काल से बिल्कुल मैच करते हैं और काल सोफी का फ्रेंड भी होता है। उसकी भी ऐसी ही हालत थी। कुछ समय बाद वह मर चुका था। अब नर्स सोफी को खाना खिलाने जाती है। तभी माइक नर्स से पूछता है कि सोफी बच तो जाएगी ना। तभी नर्स बोलती है कि सोफी की कंडीशन तो बिल्कुल काल की कंडीशन से मैच करती है। नर्स कहती है कि हम काल को तो नहीं बचा पाए, पर हम सोफी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी माइक वहाँ से चला जाता है और काल की मदर मिली को फ़ोन करता है और पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि काल की मौत कैसे हुई, क्योंकि मेरी बेटी सोफी की भी हालत सेम टू सेम काल के जैसी है। यह सुनकर मिली इमोशनल हो जाती है और बोलती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और कॉल एंड करने से पहले बोलती है यू कांट सेव हर। इसके साथ कॉल एंड हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक सोशल वर्कर ऑफिसर आती है और एंजी और सोफी से कुछ सवाल पूछती है। फिर कुछ समय बाद एंजी माइक को फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम ऑफिस से घर आ जाओ, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि सोफी की बीमारी उसकी बुरी नींद की वजह से है। अगर सोफी अच्छी नींद ले तो वह ठीक हो सकती है। तभी माइक ऑफिस से निकल जाता है और घर आने से पहले वह मिली के घर पर जाता है और उससे काल के बारे में पूछता है, पर मिली माइक को कुछ भी नहीं बताती थी। पर माइक मिली को फोर्स करता है। तभी वह बताती है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना पता है कि काल के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे उसके पापा के सपने थे। उनके सपने और काल की मौत का आपस में कनेक्शन था। काल के पापा मुझे सब बताने वाले ही थे। तभी अचानक उनकी मौत हो गई और उसी दिन काल की भी मौत हो गई। बस उसके आगे मुझे कुछ और नहीं पता। तभी माइक ने कहा, तुमने कॉल पर ऐसा क्यों बोला, यू कांट सेव हर। तभी मिली बोलती है मैंने यह सब बोला। तभी माइक उसे बोलता है तुमने यह बोला था। तभी मिली समझ जाती है और वह अपने कमरे में जाती है और कुछ पेपर लेकर आती है। यह सारे पेपर पर लिखा होता है यू कांट सेव हर। वह बोलती है कि यह काल ने नहीं लिखा, यह किसने लिखा है मुझे नहीं पता। तभी हमें मूवी के अगले सीन में बताते हैं जहां एनजी सोफी को सुला रही होती है। तभी अचानक दरवाजे खोलने की आवाज़ आती है। एनजी को लगता है कि माइक घर पर आ गया है, पर जब वह बाहर जाकर देखती है तो माइक वहां पर नहीं होता है। तभी अचानक दूसरा दरवाज़ा भी खुलता है और यह देखकर एनजी बहुत डर जाती है। तभी वह माइक आ जाता है। अब वह दोनों सोफी के कमरे में जाते हैं और सोफी को सोते हुए देख दोनों खुश होते हैं। तभी वह दोनों वहां से चली जाती और माइक सोने जाने से पहले वह अपने सपने के बारे में इंटरनेट पर पता करता है। तभी कुछ समय बाद वह सो जाता है। तभी रात के 3:30 बजे वह अचानक उठ जाता है। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। वह देखने के लिए बाहर जाता है और वह दरवाज़ा खोलता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी वह अपने कमरे में जाने ही वाला होता है।
तभी दोबारा से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। माइक दोबारा से दरवाज़ा खोलता है पर वहाँ पर अब भी कोई नहीं होता। अब माइक सोने चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि माइक अपने ऑफिस चला जाता है और तभी एंजी और सोफ़ी ब्लाइंड गेम खेलते हैं। एंजी सोफ़ी को ब्लाइंड करती है और कुछ ड्राइंग करवाती है और सोफ़ी को गैस करना होता है कि सोफ़ी पहली बार तो गैस कर लेती है पर दूसरी बार जब एंजी उसे ब्लाइंड करती है तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और बात करती करती वह अपने कमरे से बाहर चली जाती है, जहां हम डेमोनिक हाथ देखते हैं जो सोफी के हाथ पकड़कर ड्राइंग बना रहा होता है। तभी वहां एंजी आ जाती है और वह देखती है कि सोफी की ड्राइंग बुक पर लिखा होता है यू कांट सेव हर। एंजी सोफी से पूछती है यह किसने लिखा। सोफी बोलती है आपने ही तो लिखवाया है। यह सुनकर वह थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी अचानक एक आवाज़ आती है और वह यह देखने के लिए बाहर जाती है और मैं देखती है कि दीवार पर माइक की तस्वीर टंगी थी वह गिरी हुई होती है। वह उसे उठाकर दीवार पर टांगने ही वाली होती है तभी तस्वीर के पीछे लिखा होता है यू कांट सेव हर। वह यह देखकर बहुत डर जाती है और यह सब एंजी माइक को कॉल करके बताती है। वह तुरंत घर आ जाता है और घर में आकर वह सीसीटीवी कैमरा लगाता है और दूसरी तरफ एंजी खाना बना रही होती है। तभी एंजी को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वह ये देखने के लिए ईटिंग रूम में जाती है और वहां जाकर देखती है वहां कांच का गिलास जमीन पर टूटा पड़ा हुआ होता है। वह उसे उठाती है। तभी वह टेबल के नीचे डेमोनिक पैर देखती है। जैसे ही एंजी टेबल के ऊपर देखती है तभी उसे डेमोन दिखाई देता है जो उसके पास आता है। वह डर के मारे भागती है और किचन में छुप जाती है और माइक एंजी की आवाज़ सुनकर वहां आता है और एंजी को शांत कराता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सोफी अपने कमरे में ड्राइंग कर रही होती है। तभी उस कमरे की विंडो अपने आप खुल जाती है और उसी समय सोफी की ड्राइंग के पेज उड़कर खिड़की पर अटक जाते हैं। सोफी उसे लेने के लिए खिड़की की ओर जाती है तभी उसे कोई धक्का देता है और सोफी खिड़की के बाहर लटक जाती है। तभी माइक और एंजी सोफी की आवाज़ सुनकर तुरंत उसके कमरे में और माइक उसे बचा लेता है। अब हमें मूवी के अगले सीन में बताते हैं कि सोफी नहा रही होती है और बाथरूम के बाहर माइक होता है जो सोफी पर नजर रखता है। तभी अचानक बाथरूम में डेमोन सोफी को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी माइक को सोफी की कोई आवाज़ नहीं आती सुन वह बाथरूम के अंदर जाता है और सोफी को बचा लेता है। अब मूवी का सीन रात में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं दोबारा वही सपना देखता है कि वह सड़क पर भाग रहा होता है। तभी वहां उसके पिता उसे गोली मारते हुए बोलते हैं यू कांट सेव हर। तभी वह अचानक जाग जाता है पर वह अपने आप को बेड पर ही देखता है। दरअसल उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और तभी वह अपने कमरे में किसी को आते हुए देखता है। तभी वह दरवाजे के पीछे छुप जाता है और वह डेमोन को आते हुए देखता है। फिर डेमोन वहां से चला जाता है। तभी माइक सोफी के कमरे में जाता है और देखता है कि डेमोन सोफी की एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। तभी माइक और डेमोन की फाइट होती है। टीमोन माइक को गिरा देता है जिससे माइक की नींद खुल जाती है। तभी माइक एंजी को लेकर तुरंत सोफी के कमरे में जाता है और वह देखता है सोफी जाग रही होती है और बोलती है पापा ने मुझे बचा लिया। यह सुनकर माइक थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये एक सपना था। अब अगली सुबह हमें बताते हैं कि माइक अपनी फ्रेंड रॉन और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक एस्ट्रोलॉजर होती है उसे अपने घर पर बुलाता है। जब रॉन उसकी एस्ट्रोलॉजर माइक के घर पर आते हैं तो माइक उसे पूरी बात बताता है। तभी वह एस्ट्रोलॉजर उसे बोलती है तुम्हारे साथ कल रात जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं हकीकत था। फिर वह एक बुक दिखाती है जिसमें उस डेमोन के बारे में लिखा होता है। वह बताती है कि यह डेमोन लोगों की एनर्जी कंज्यूम करता है जब तक वह मर न जाए। डेमोन मिडनाइट में ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसलिए वह मिडनाइट में ही आते हैं। तभी माइक पूछता है कि डेमोन सोफी के पीछे क्यों पड़ा है। वह बोलती है क्योंकि सोफी एक बच्ची है और उसकी एनर्जी पवित्र है। तभी माइक पूछता है उसे डेमोन को रोकने का क्या तरीका है। तभी एस्ट्रोलॉजर कहती है इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता। अगर वह किसी के शरीर में घुस जाए तो उसे रोका जा सकता है। माइक पूछता है तो अभी हम क्या कर सकते हैं। तो वह एस्ट्रोलॉजर कहती है हम रिचुअल्स कर सकते हैं जिससे हम सोफी को सेव कर सकते हैं। इस विधि के लिए वह तीनों सोफी के कमरे में जाते हैं और वह सब बेड पर बैठ जाते हैं और बेड के आसपास रस्सी का एक सर्कल बनाते हैं। अब 3:30 बज चुके होते हैं और डेमोन आता है और वह उस सर्कल में एंटर नहीं कर पाता। तभी वह गुस्से में
बैट को उठा देता है। तभी सब लोग गिर जाते हैं। तभी डेमोन रोन को पकड़कर उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है और रोन ऑन द स्पॉट मर जाता है। बाकी सब लोग वहां से भाग जाते हैं। एंजी सोफी को लेकर किचन में छुप जाती है। तभी वह देखती है माइक गंभीर हालत में बेसमेंट में होता है। वह दोनों माइक के पास जाते हैं। माइक एंजी से बोल, मुझे चेयर से बांध दो, मैं डेमोन को अपना शरीर दे दूंगा। एंजी उसे यह करने से मना करती है पर माइक उसे अपनी कसम देता है। तभी एंजी उसे बांधने ही वाली होती है। तभी वहां डेमोन आ जाता है। माइक उसे अपने शरीर में आने की बोलता है। तभी डेमोन उसके शरीर में आ जाता है और वह एंजी को मारने ही वाला होता है। तभी वहां एस्ट्रोलॉजर माइक के हेड पर हमला करती है और वह तीनों बाहर भागते हैं और माइक भी उनके पीछे आता है। पर बाहर पुलिस होती है जो माइक पर गोली चलाकर उसे पकड़ लेती है। दरअसल एंजी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है। मूवी को एंडिंग में हमें माइक को जेल में दिखाते हैं और एंजी और सोफी सेव होते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये मूवी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय एंड टेक केयर।